अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आपात रहें। आज मैंने आपके सामने एक नया इंडिकेटर भी लेके आया हूँ और इसमें मसला ये था कि ये कनेक्शन आप देख रहे हैं मैं लगा रहा हूँ, तो ये कांटा पड़ा हुआ था। कस्टमर ने कहा कि यार हमारा पाँव इसमें अटक गया और इसकी वायर जो है वो टूट गई। तो इसकी वायर टूटी हुई है, इसका वैल्यू हमने निकाल कर और इसके जो जोड़ थे हमने मिला दिए हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके के वैल्यू वगैरह के बारे में आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और ऊपर भी लिंक शो करवाऊंगा किस तरह से कनेक्शन करते हैं। और मैंने ऑलरेडी वीडियो सिंधी में भी और उर्दू में भी दोनों तरीके की बनाई हुई है, तो आप अगर चाहें तो वो देख सकते हैं हमारे कैलिब्रेशन में और रिपेयरिंग में जाकर। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर हर किस्म का अलग अलग फ़ोल्डर बना होगा। किसी भी फोल्डर में जाएंगे तो उस फोल्डर की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये देख रहे हैं हमने इसकी तरीके से टाके लगा दिए हैं। ये टाके लगाने के बाद हम इसको टैपिंग करेंगे। ठीक है, टैपिंग करके फिर हम इसको टैपिंग किस तरह करते हैं उसका तरीक़ेकार भी आपको सही बताएंगे। ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, टाँके लगा दिए और सारे के सारे टाँके ही लगा देते हैं उसमें टैपिंग के अंदर, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो एक्स्ट्रा इसके टाँके हो वो काट देने चाहिए और थोड़े थोड़े से जो अगले जो इसके सिरे हैं वो रहने दें। मुकम्मल जो आगे वाली एक्स्ट्रा वारती वायर हो ना वो काट दी जाए। काटने के बाद इसके ऊपर टैपिंग करें। ये देखें जिस तरीके से हम टैपिंग कर रहे हैं इसी तरीके से आपने टैपिंग करनी है, अलग अलग करके। अगर आप इकट्ठे करेंगे तो ये कि जोड़ अगर मिल गए कहीं पर तो आपका अप डाउन करेगा ये कांटा और वेट भी आपका सही नहीं बताएगा। तो हम इसमें अलग अलग टैपिंग कर दें। उसके बाद मुकम्मल टैपिंग कैसे करते हैं उसका तरीक़ेकार भी आपको बताता हूँ। मुकम्मल टैपिंग करने का तरीक़ेकार ये होता है कि मुकम्मल टैपिंग किस तरह करते हैं कि एक साइड पे आपने चारों इकट्ठे रखकर ऊपर से टैपिंग कर दी। इस तरह भी नहीं करना चाहिए, आपने एक एक वायर को अलग अलग करके करना चाहिए। एक वायर को आपने एक जो क्या कहते हैं चक्का लगा दिया ऊपर से टैप का, तो दूसरी वायर दूसरी साइड से रख कर आपने वो लगा देनी है। ये देखें आपके सामने एक मैं लगा रख के दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने एक वायर रखकर और ये मैंने एक चक्कर टैप का ऊपर से लगा दिया। एक मिनट, ये देखें, ठीक है, ये मैंने पीछे कर दी। एक चक्कर लगाने के बाद आपने दूसरी वायर नीचे रखनी है, उसके बाद दूसरी का चक्कर लगाना है। ये दूसरी वायर नीचे रख दी, अभी इसका चक्कर। इसमें यह होगा कि ये वायर अगर टैपिंग सही भी काम नहीं करेगी तो आपस में मिलेंगी नहीं, इस तरीके से। अब इन दोनों दो वायर को एक साइड पे करके सारी टैपिंग करनी है और बाकी जो दो वायर बच जाएंगी उसको दूसरी तरफ रखना है। अब इसको दूसरी तरफ रखे, इसको भी ऐसे ही करना है, एक उस साइड पे और एक उस साइड पे करके इसको टैपिंग करनी है, लेकिन मिलना नहीं चाहिए इनका। उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से टैपिंग कर लेनी है। जैसे ही टैपिंग हो जाए तो उसके बाद इसकी मैं कैलिब्रेशन करने का तरीक़ेकार बताऊंगा और बाकी जो इसकी सेटिंग है वो भी मैं आपको स्टार्ट करने से पहले मैं कहता चलूँ कि हमारे यहाँ हर तरह के विंग स्केल की कैलिब्रेशन की जाती है, हर तरह के विंग स्केल की रिपेयरिंग की जाती है, हर तरह के इंडिकेटर की रिपेयरिंग की जाती है, लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, विंग स्केल के ऑल पार्ट्स की रिपेयरिंग की जाती है। लोग किस तरह से विंग स्केल में चीटिंग करते हैं और लोग किस तरह से विंग स्केल में फ्रॉड करते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हाजी ग्लोबल स्केल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो ये मैंने टैपिंग कर ली। अभी ये आपके सामने इंडिकेटर है एक्यूरेट का और या हुआ। ठीक है, तो इसकी सेटिंग कैसे करनी है, ये इंडिकेटर आपके सामने मैंने ऑन कर दिया है। ऑन कर दूं, ये देखिए ऑन हो चुका है। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वेट रख रहा हूँ बेटा, इसके ऊपर 10 kg तक का वेट रखो फिलहाल। अगर 10 kg फिक्स भी बता रहा है तो आपका ये काम है कि आप इसकी दोबारा कैलिब्रेशन करें। ये देखें फिक्स बता रहा है, दोबारा आप कैलिब्रेशन करें जब भी इसके जोड़ निकल जाएंगे, क्योंकि ये 10 kg तो फिक्स बताएगा, लेकिन आगे ज़्यादा कैपेसिटी रखेंगे तो ये वेट ख़राब बताएगा। तो सेटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, इसको एक मरतबा बंद करके, ये आपके सामने 5 बटन है हैश फंक्शन के, ये टेयर का, इसके हैश वाले को दबाकर आपने इसको ऑन करना है। ये देखें दबा के मैंने रखा हुआ है, तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो 9 तक आ जाए तो इसको छोड़ दें। ये देखें D10 लिखा हुआ आ गया। तो आपने क्या करना है, टेयर की मदद से इसको अप या डाउन कर सकते हैं। ज़्यादा कितनी ग्राम पे आपने चलाना है, 5 पे, 1 पे, 2 पे, 10 पे,
ये 10 का मतलब 100 हो गया। फिर एक का बटन दबाना है। अभी ये पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि कितने पॉइंट पे चलाना है, 1 2 3 4, तो 2 पे चलाना है, हमने 2 रख दिया। अब फुल कैपेसिटी पूछ रहा है, हमने टेयर का बटन दबाकर फुल कैपेसिटी लिख देंगे यहाँ पर। ये देखें लास्ट वाले 0 से यहाँ पर हमने क्या करना है, 960 करना है। अब इसको इधर करेंगे टेयर की मदद से, इधर हो गया। फिर हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे, ये देखें ये हो गया 960 किलो। उसके बाद हैश का बटन दबाएंगे, नो लोड लिखा हुआ आएगा। जैसे ही नो लोड लिखा हुआ आ जाए तो प्लेटफार्म खाली होना चाहिए, प्लेटफार्म के ऊपर कोई भी वेट नहीं रखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा हैश का बटन दबाएं, एड लोड लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे एड लोड लिखा हुआ आ जाए तो उसके बाद आपने इसके ऊपर वेट रखना है। वेट वो रखना है जो विंग स्केल से वेरीफाई करता हो, ठीक है। तो ये हमने वेट इसके ऊपर रख रहे हैं। ये 20 kg का वेट आपने रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका वेट लिखना है जितना आपने इसके ऊपर वेट रखा हुआ है। 20 kg हो तो 20, 50 हो तो 50, 100 हो तो 100 kg। टेयर की मदद से हम इसको लगाएंगे, यहाँ पर आएगा। उसके बाद 0 की मदद से हम 20 लिखेंगे। 20 लिखने के बाद हैश का बटन दबाएंगे, एंड लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे एंड लिखा हुआ आ जाए तो उसके बाद आपने एक पेचकस लेना है या एक पेन की मदद से। ये पेचकस है छोटा, इसकी बैक साइड करके उस वहाँ पर एक बटन होगा छोटा सा, ये सामने, इस बटन को आपने एक मरतबा दबा देना है, ठीक है। ये देखें दबा दिया, अभी 0 शो कर रहा है। एक मरतबा का वेट उठाकर आपको चेक भी करवाएंगे। आप एक मरतबा तसल्ली करके देख लें, बेटा वेट उठा के दबा रखो। तो ये देखें वेट फिक्स बता रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हुई आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर फरमाइएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।